वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 11 के रिगार्डिंग, स्पेशली आपकी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। चाहे आप क्वेश्चन बैंक कह लो या फिर गैस कह लो, सो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न, लद्दाख डिवीज़न, सो जिनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो, दिसंबर में हो, या फिर किसी का फेब या फिर मार्च में भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू वालों का फेब या फिर मार्च में भी हो सकता है। सो सेम जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा, सेम आपके लिए भी वैलिड रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये क्वेश्चन फॉलो करने हैं। नाउ ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर भी मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था, लास्ट 2-3 ईयर्स में ऑलरेडी दे रहा हूँ, एंड क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली वहीं से आ रहे हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे या फिर ये जो चीज़ें आप करके जाओगे, ये जो टॉपिक, आई एश्योर यू आप इजीली 70 आउट ऑफ 70 अपने एग्जाम में लाओगे। नाउ इसमें क्या होगा, आपके लिए थ्योरी होगी, डेरिवेशन होगी, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, एंड सबसे बढ़िया बात, अब की बार मैंने टॉपिक भी मेंशन किए हैं कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बढ़िया बात होगी इसमें कि आपको ये भी मेंशन किया जाएगा कि आपको एमसीक्यू वाले जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपको, या फिर किन पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगाना है एमसीक्यूज में, या फिर किस टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फर्दर आई एम प्लानिंग अबाउट 200 to 300 एमसीक्यूज जो कि मैं आपको दूंगा, एंड आपको केवल और केवल वही एमसीक्यूज लगाने हैं। आपके 10 क्वेश्चन वहीं से डेफिनेटली बनेंगे। नाउ देखिए, अगर मैं फर्दर बात करूं, देखिए ये है हमारी चैनल, एंड ये रहा हमारी चैनल का प्लेलिस्ट। अभी रिसेंटली मैंने क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट कराई है, एंड किन्होंने स्टार्ट की है, डॉक्टर आदिल यहाँ पे, जो कि जीएमसी में अभी अपना एमबीबीएस अपना एमबीबीएस पढ़ रहे हैं। सो ये आपकी केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं क्लास 11th, एंड यहाँ पे आप लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड आई एश्योर यू, अगर आप इसको फॉलो करोगे आप 70 आउट ऑफ 70 लाओगे, अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है। क्लियर। नाउ इसके बाद ऑलरेडी चैनल पे है क्या, क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन, बस इसको फॉलो करिए, 70 आउट ऑफ 70 लाइए। क्लास 11th फिजिक्स मैंने कराई है, डिटेल्ड वन शॉट्स हैं, डिटेलर वन शॉट, एमसीक्यू और भी कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th एंड 12 के लिए। एंड देखिए, सबसे पहले अगर मैं जेएंडके की बात करूँ, आप पीवाई पुराने लेक्चर्स उठा के देखो, मैंने पहली बार जेएंडके में ये ट्रेंड सेट किया था कि वन शॉट्स कैसे डालते हैं बोर्ड के लिए। फिर बाकी टीचर जो हैं वो कॉपी करते गए, उन्होंने अपना जो कंटेंट था उसको डिलीट किया। फिर इवन लास्ट ईयर आपने देखा कि मेरे जो भी गेस्ट थे या फिर क्वेश्चन थे, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टीचर्स जो कि बड़े इंस्टीट्यूट के साथ हैं। सो ये सब मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बट स्टिल आप कॉपी पेस्टेड चीज़ें देखते हो। नाउ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें फॉलो करनी है। फिर क्लास 11th इन्वायरमेंट जो होगा ये भी आप फॉलो करिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में लास्ट 5 to 8 ईयर से सिलेबस सेम है। सो सेम लेक्चर्स आर वैलिड, आप इनको फॉलो करिए, एंड अपने एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स में जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, एयर, इन्वायरमेंट, इनमें आप क्या लाइए, इनमें आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करके लाइए। नाउ अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन के रिलेटेड। देखिए, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, यूनिट 1 में मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, अच्छा इनके बीच रिलेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर एक्सप्लेन आपको करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ एंड इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो में मिलेगी कि आपको कहाँ पे मतलब ज्वाइन करना है। नाउ न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, यूनिट 2 में आप देखिए क्या करोगे, बोर्स मॉडल करोगे, रेडियस एंड एनर्जी के लिए डेरिवेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेरिवेशन प्लस एमसीक्यूज आप इस टॉपिक के ऊपर लगाओगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर एमसीक्यूज ऑन डिस्कवरीज, यानी कि प्रोटॉन के रिलेटेड, न्यूट्रॉन के रिलेटेड, एटम के रिलेटेड, जो भी डिस्कवरीज आपके पास हैं या फिर जो भी मॉडल आपके पास हैं, उनमें आपको साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इनकी एग्जाम्पल, एंड साथ ही में एमसीक्यू यहाँ से बनेंगे। फिर डिब्रॉगली रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर क्वेश्चन, फिर
क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूं, यहां से आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे एमसीक्यूज। सो 3 टॉपिक यहां पे मैंने आपके मेंशन किए हैं जहां से आप अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाओगे। एमसीक्यूज आपको जेके सीईटी के लगाने हैं, बोर्ड के पीवाईक्यूज लगाने हैं एंड नीट के बेसिक क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड जब पहली बार क्या हुआ था, जब पहली बार आपका जो सिलेबस है या फिर ट्रेंड चेंज हुआ था, वहां पे मैंने बोला था कि नीट जेके सीटी के बेसिक क्वेश्चन, मतलब थ्योरेटिकल डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आप लगाओगे एंड आप देखोगे आपके पेपर में जो 10 एमसीक्यूज डाले जाते हैं वो वहीं से कॉपी पेस्टेड होते हैं। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, आपको पता नहीं होगा मैक्सिमम बच्चों को। नाउ देखिए एक और चीज़, फिर इसके बाद क्वांटम नंबर्स के बाद आप क्या करोगे, हिजनबर्ग्स प्रिंसिपल, हुंडर्स रूल, यहाँ पे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबा प्रिंसिपल। साथ ही में क्रोमियम एंड कॉपर जो है इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे। नाउ पीरियोडिसिटी की अगर मैं बात करूं, पीरियोडिसिटी में आप काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे एमसीक्यूज लगाओगे। जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी आपको मिले पीरियोडिसिटी में एमसीक्यूज लगाओ अच्छे से। फिर मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या होता है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडे, इनका वेरिएशन आपको देखना है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हमारे पास आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट जो आपको है वो देखना है, इनका वेरिएशन। साथ ही में डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है ये आपको देखना है। फिर केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ के जाओगे, विस्पर थ्योरी। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो लास्ट ईयर के ही होंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हर साल जो आपका पेपर होता है, आपके पेपर में 70 to 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं। यानी कि जो बच्चा खाली पीवाईक्यू करके जाएगा वो भी पेपर में इजीली 75% लाएगा, और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है तब जाके इजीली आपके 90 to 95% बनेंगे। नाउ हाइब्रिडाइजेशन में मैंने जो जो मॉलिक्यूल मेंशन किए हैं यही मॉलिक्यूल जो हैं ये आप करके जाओ, इनके ऊपर आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनकी शेप, यहाँ पे साथ ही में शेप के ऊपर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, अगेन एमसीक्यूज यहाँ से आप करके जाओगे, ढेर सारे एमसीक्यूज बॉन्ड लेंथ एंड स्पेशली बॉन्ड ऑर्डर पे आप एमसीक्यूज करके जाओगे। देन हमारे पास हम आते हैं फिर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, देखिए एमओटी आप करके जाओगे। फिर यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है एंड इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप पढ़ के जाओगे। देन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या करके जाओगे, ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम डिफाइन करके जाओगे। फिर एमसीक्यूज किसके ऊपर, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एमसीक्यू स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के ऊपर। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से आप बेसिक न्यूमेरिकल करके जाओगे, क्लियर। एंड इसके बाद हिस्सेस लॉ क्या होता है, फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी क्या होती है, अच्छा स्पॉन्टेनिटी कंडीशन हमारे पास, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज करके जाओगे, ढेर सारे एमसीक्यूज। फिर इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, अच्छा यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, देन हमारा ली चार्टियर प्रिंसिपल, यहाँ से इसके ऊपर आप जितने भी एमसीक्यूज मिले वो करके जाओगे। कॉमन आयोन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड पीएच के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब जिनमें फॉर्मूला ज़्यादा, मतलब सिंपल फॉर्मूला लगे वो न्यूमेरिकल आप करके जाओगे पीएच के ऊपर। सो 3 से 4 टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन किए जिनमें आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, वो आप करके जाओ। फिर रिडॉक्स रिएक्शन में अगेन जो भी एमसीक्यू आपको मिले वो करके जाओ। रिडॉक्स रिएक्शन में ढेर सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाओ, स्पेशली नर्सिंग के एमसीक्यूज, जेकेसीडी के एमसीक्यूज। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला मैं आपकी एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगा। नाउ फिर यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिए हैं जिनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिंपल रिएक्शन इसमें आपको देखनी है, ये पहचानना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। देन कमिंग टू जीओसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप करके जाओगे, स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपका OH ग्रुप इन्वॉल्व हो, COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप, ये चीज़ें आप करके जाओ। जहाँ जहाँ आपको
आपको ये मिले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। क्लियर? सिंपल, आप सिंपल मतलब अल्केन्स का नोमेनक्लेचर करके जाओगे, डबल बॉन्ड करके जाओगे, नहीं, डबल बॉन्ड के साथ ये भी आप करके जाओ। क्लियर? सो प्रेफरेंस ऑर्डर अच्छे से देख के जाओ। फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस एंड हाइपरकंजुगेशन, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, स्पेशली कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, इनके एमसीक्यूज भी देख के जाओ। सो यहाँ से आप एमसीक्यूज भी करो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एंड हमारे पास एलिमिनेशन। देन शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ से देखिए, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर एमसीक्यूज अच्छे से देख के जाओ। फिर कमिंग टू हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मैं हमेशा यही क्वेश्चंस दे देता हूं क्योंकि दीज आर फेवरेट ऑफ एग्जामिनर। कुछ भी हो जाए इन क्वेश्चंस को आना ही आना है। अल्केन्स की अगर मैं बात करूं, प्रेपरेशन में आप देखोगे फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, देन अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप वर्ड्स रिएक्शन देखोगे। क्लियर? फ्रॉम अल्कोहल्स देखोगे आप प्रेपरेशन। देन केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, हैलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ से आप देखोगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। देन कन्फर्मेशन आप देखोगे आइसोमेरिज्म के अंदर, किन में, अल्केन्स में। क्लियर? अल्केन्स में एंड साथ ही में अल्कीन्स वगैरह, जहां पे भी आपके कन्फर्मेशन बन रहे हैं वो आप देख के जाओगे। फिर अल्कीन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, फिर ओजोनोलिसिस, फिर कंबशन रिएक्शन। इसके बाहर क्या ही एग्जामिनर आपका पूछेगा। सो फिर अल्काइन्स की अगर मैं बात करूं, एसिडिक कैरेक्टर, फिर रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड्स रिएक्शन रिएजेंट, ये चीज़ें आप करके जाओगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अच्छे से, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी बन रहा है वो आप करके जाओगे। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करके जाओगे। एंड पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उस पर मैं अपडेट करूँगा। अब लिंक कहाँ पे होगी? पहला ही कमेंट जो हमारा होगा वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। सो केवल और केवल आप इन क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, आपके एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 आएंगे। या फिर इजीली आप साथ ही में क्या करो, आप इस सीरीज़ को फॉलो करो जो कि हमारे डॉक्टर आदिल साहब इसको कवर कर रहे हैं, आप इसको फॉलो करिए। आई विल एश्योर यू कि आप इजीली ना ही खाली 70 आउट ऑफ 70 नहीं, बल्कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।